कल हम आप लोगों को एक काम दिए थे। हमने कल एक चीज़ बताई थी कि डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे हैं। एक मिनट, मनीष फोन कर रहा है। मनीष, हेलो। हाँ, बोलिए सर। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो हमारे पास नेम, रोल नंबर, मार्क्स और शीट जो दिख रही है आपको। इसमें सीट नंबर मुझे ये डालने हैं जो हम कॉपी करते थे। हमारे पास क्या था, कोडिंग। हम कोडिंग एक बार देख लें। हमने कोडिंग लिया था ए, मॉड्यूल 2 में था ना, मॉड्यूल 1 में था, मॉड्यूल 2 में था ना। नेक्स्ट डी, ए था ना हमारा। एंड ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये मैक्रो बनाया था। इस मैक्रो में हमने हर चीज़ को काउंट करते थे, डिलीट करते थे, कॉपी करते थे, डेटा पे जाते थे, वहाँ पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे डिलीट कर देते थे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हमने ऐसे ही डाल दिया था ना उसको एग्जांपल दिखाने के लिए। अब मुझे इसमें क्या करना था, मुझे इसमें करना था कि जो सीट नेम है उस सीट नेम को डालना था। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, क्या, तो वो आपको मैनुअल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, डेटा को कॉपी किया, यहाँ पे गए, नीचे से ऊपर गए, एक नीचे ऑफसेट की मदद से इसको पेस्ट किया, फिर इसको डिलीट किया। एक काम तुम कल कर रहे थे। डिलीट करने के बाद हम सी से ऊपर आएंगे, एक सेल ऐसे भरेंगे और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, एक नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे शीट का नेम जो है डाल देंगे, शीट 1। लेकिन शीट का नेम को पहले पिक तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एस इक्वल टू सी, हेलो सर, सुजीत बोल रहा हूँ। ठीक, उसे वो क्लास के लिए अभी बात हुई थी या कब की बात हुई थी आपकी? हाँ, वही पूछ रहा हूँ। अभी आपको टाइम है तो आप लॉगिन कर लीजिए। अभी वीवी क्लास चल रही है मेरे पास, अभी अभी जस्ट चल ही रही है। शाम को तो नहीं, आपकी मंडे टू फ्राइडे की बात हुई है ना। तो आपको सिर्फ वीवीएम मैक्रो करना है, कंप्लीट करना है क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं। अब नहीं, आपको कंप्लीट एक्सेल की कोर्स ज्वाइन करनी है या फिर सिर्फ वीवीएम मैक्रो की कोर्स ज्वाइन करनी है, पूछ रहा था। कंप्लीट एक्सेल की ज्वाइन करनी है तो मेरे पास दो टाइमिंग है, एक मॉर्निंग में 6 to 7, एक इवनिंग में 8 to 9। तो ठीक है, इवनिंग में 8 to 9 कल से रख लीजिए। आज टाइम हो तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है। तो पहले सीट नेम ले लिया हमने, डी इक्वल टू यहाँ पे आई डी कर देते हैं, या एक्टिव शीट डॉट नेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे, एक्टिव शीट, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, आपकी जगह डॉट नेम लिखना था, नेम। ठीक है, तो इसकी नेम इस पे आ जाएगी। तो सीट जहां से डेटा कॉपी कर रहा है उसका उस सीट का नेम कहाँ पे आ गया, एस पे स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं, कहाँ है हमारा, यहाँ सी, फिर करते हैं रेंज सी 65,000 डॉट एन एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट।
अब इस ऑफसेट में हमें क्या करना है, कर्सर यहां से लेके यहां आना है, समझ गया। तो यहां के हम 0 रो और 1 कॉलम कर देते हैं, डॉट सेलेक्ट। तो अभी कर्सर कहां चल गया, यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद फिर हम यहां पे करते हैं रेंज। अब सिलेक्शन करना है मुझे यहां से यहां तक का, तो रेंज जैसे हमने कल सिखाया था कि एक्टिव सेल हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे कर्सर है, कर्सर का यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक्टिव सेल डॉट एंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करते हैं एक्सलेस अप। तो ये कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन एक नीचे लेके आना है ना, हेडिंग नहीं लेनी है। तो यहाँ पे डॉट ऑफसेट हमने बोल दिया 1,0 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। फिर कहते हैं सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया एस, ठीक है। नाम आएगा ना, काउंट क्यों आएगा, एस यहाँ नाम दे रहा है ना, यहाँ पे क्या है एक्टिव सीट डॉट नेम। पहले क्या कर रहा है, सुनो पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले सीट 1 पे जा रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। फिर इस सीट का जो नाम है उस नाम को एस पे स्टोर कर दे रहा है। फिर कंट्रोल ए से डेटा को कॉपी कर रहा है, फिर डेटा सीट पे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको पेस्ट कर रहा है, फिर इसको डिलीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिलीट कर दिया, यहाँ पे डिलीट हो गया। उसके बाद रेंज ए यहाँ C65 में आके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर से भी क्या ऑफसेट 1 आगे, तो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे कर्सर ला दे रहा है। फिर सिलेक्शन कर रहा है कि सिलेक्शन लेके ऊपर तक करो, तो ऊपर तक सिलेक्शन कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, ठीक है। और इसकी नेम इसमें क्या है, सीट का नाम जो एस पे जो स्टोर है सीट 1 सीट 2 उसको कर दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखूं, क्या डीसी है ना, माइक्रो डीसी एंड रन, परफेक्ट। आया समझ में, हेलो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आती है डेटा कंपाइलिंग, सॉरी डेटा सेंडिंग। एक सीट से दूसरे सीट में हम डेटा किस तरीके से सेंड करेंगे वो आ रहा है। तो इसी माइक्रो बनाता हूँ। एक हमारे पास फॉर्म है, क्या है फॉर्म, और दूसरा क्या है स्टोर डेटा बोल लेते हैं ना, डेटा ऑलरेडी है ना इसलिए स्टोर डेटा, ठीक है ऐसे डेटा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्म छोटा सा बनाते हैं, नेम रोल एंड मार्क्स। हाँ हेलो, अब इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। हाँ क्या हुआ राजेश जी, सेम नाम का मैक्रो बनाया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर एक सेल पे वैल्यू टाइप करनी हो तो कैसे करेंगे। अब मुझे A1 पे कोई वैल्यू टाइप करनी है तो हम यहाँ 3 तरीके से लिखेंगे। एक तो लिखेंगे रेंज, यहाँ लिखते हैं A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया, जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं, जैसे हमने सुजीत लिख देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं हम रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू नहीं डॉट फॉर्मूला, माफ कीजिएगा, डॉट फॉर्मूला, यहाँ पे लिख सकते हैं मनीष, या मनीष लिख दीजिए, ठीक है। या लिखेंगे रेंज
A1 इक्वल टू कविता। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला है कि हम इस तरह से वैल्यू करके लिखें, दूसरा है फॉर्मूला करके लिखें, तीसरा है यहाँ पे कविता करके लिखें। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमें वैल्यू किसी और सेल से किसी और सेल पे, ये तो हो गया कि आप मैनुअल लिखना चाहते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी सी, जैसे मैं यहाँ F1 पे वैल्यू टाइप करना चाहते हैं, यहाँ मैंने सुजीत लिख दिया, ठीक है, रोल नंबर 1 हो गया, मार्क्स में कर देते हैं हम 85 + 30। अगर मुझे यहाँ F1 पे अगर मुझे मार्क्स की वैल्यू C2 की वैल्यू डालनी है, F2 पे C2 की वैल्यू डालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, जिस पे वैल्यू लानी है, जिस पे टाइप करना है, हमेशा राइट में होता है कि रेंज F2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज, जहां से वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, जहां पे वैल्यू डालनी है, राइट साइड में क्या होता है, जहां पे वैल्यू आनी है, डॉट वैल्यू। अगर ऐसे डॉट वैल्यू करते हो तो क्या होगा कि आपकी वैल्यू आएगी, फॉर्मूला नहीं उठ के आएगा। हाँ, अगर आप इसकी वैल्यू डॉट फॉर्मूला कर देते हो तो फिर उसका फॉर्मूला उठ के आएगा, उठ के। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए डालू, रेंज 2 डालू, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ही उठ के आएगी। इसकी फॉर्मेटिंग सब इसके आपस में बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सीट से दूसरे सीट पे, मतलब एक सेल से दूसरे सेल पे वैल्यू इस तरह से ट्रांसफर करते हैं। आया समझ में? एक मैनुअल टाइप करना हो तो कैसे टाइप करोगे, और किसी सेल से लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे। तो आज हमारा वही है कि हम चाहते हैं जैसे बटन पे क्लिक, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें, ये देश डेटा के सबसे नीचे एक एक करके ऐड करते चला जाए, इसके जैसे फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं रेंज। अब क्या है कि हमें दूसरे सीट पे वैल्यू लेके जानी है, एस डेटा पे लेके जानी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शीट, और यहाँ पे लिखेंगे एस डेटा, जिस पे वैल्यू आती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड में मैंने बोल दिया एक्सेल अप, ठीक है, डॉट ऑफसेट 1,0, क्योंकि एक के नीचे करना है, डॉट वैल्यू, और यहां पे कर देते हैं रेंज A2 डॉट वैल्यू। अब बोलोगे सर इसमें सीट्स क्यों लगा है, तो और इसमें क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ए डेटा यहां से जाएगा, तो जो अगर एक्टिव आपने सिर्फ रेंज डाला हो तो एक्टिव सीट का जाएगा, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव सीट नहीं रहेगी। अब मैं एक बटन असाइन करता हूँ, यहाँ पे देखिए बटन असाइन किया, एक बटन डाल दिया, उस पर मैंने ये सेंड नाम का मैक्रो असाइन करके ओके कर देता हूँ। इस बटन पे क्लिक करते हैं, सेंड हो जाएगा। जैसे सेंड पे क्लिक करोगे, इसमें डिबग, यहाँ पे एरर आ गया, ये क्या बोल रहा है, इसका आउट ऑफ रेंज। इस डेटा है ना, अच्छा ये देखिए इस डेट है, इसलिए क्या हुआ था, ठीक है ना, अब फिर जाएगा, क्लिक किया, क्लिक करते इसके नीचे आएगा, आ गया ना। अगर दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसके नीचे जाएगा, पहले वाले का ओवरराइट नहीं करेगा। तो एक कर क्या रहा है, मैंने इसको बोला कि सीट एस डेटा के रेंज ए से 65,000, तो यहां से ए से 65,000 पे जाता है ऊपर, डॉट एंड और ऑफसेट एक नीचे आता है, इसकी वैल्यू बराबर हो जाए एक्टिव सेल की वैल्यू। तो प्रॉब्लम यह है कि मैंने यहाँ पे फॉर्म किसी और सीट को एक्टिवेट तो नहीं किया है, तो और सीट एक्टिवेट है नहीं है, तो क्या होगा कि जो एक्टिव सीट एरिया 2 था सही हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस पर भी आप ये डाल सकते हो,
इसको उठाओ, यहाँ पेस्ट करो और यहाँ पे इस डेटा की जगह फॉर्म डाल दो। ठीक है, इस पे नहीं। ओके, तो क्लिक करते हैं आपका डेटा एक के नीचे चला जाएगा। ऐसे पूरा डालना, तब इसको कॉपी करते हैं या नीचे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार डेटा एंट्री हो चुकी है तो नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो इसी के अगले रोल में फिल करना है, तो इससे आगे आएगा, नीचे नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोल दिया ऑफसेट 0,1 कि रो सेम रहे, कॉलम चेंज करे। और यहाँ पे हो जाएगा B2 की वैल्यू, क्या हो जाएगा? B2। ठीक है, मैं अगेन पेस्ट करता हूँ, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 3 नहीं 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 की जगह C3 B2। हो गई। अब कोई भी डेटा यहाँ टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ तो इस डेटा है ना, इसको देख देता हूँ, यहाँ पे सेंड किया, सेंड करते यहाँ पे डेटा आ गया ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जब भी सेंड होने के अच्छा है कि देखो 2 बार क्लिक कर दिया तो 2 डेटा आ गया, गलती से 2 बार क्लिक हो गया। मैं चाहता हूँ एक बार डेटा हो जाने के बाद क्लियर हो जाए क्या, और कंफर्मेशन मैसेज आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे रेंज A2 से C2 डॉट क्लियर। क्या कर दे? क्लियर कर। क्लियर ऑल नहीं, यहाँ क्लियर कंटेन करना है, क्लियर कंटेन कर देते, फॉर्मेटिंग भी आपको हो जाएगा, कंटेन, कमेंट से कंटेन। ठीक है, डाउट? हो गया। फिर मैसेज कंफर्मेशन चाहिए तो MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स डालने के लिए हम MSG बॉक्स डालते हैं, और जो मैसेज डालना चाहते हो करो कि योर डेटा हैव बीन सेव्ड। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। हो गया क्लियर? सेव, यहाँ डेटा आ गया ना। यहाँ पे कोई और डेटा देता हूँ, नीरज चला गया। हाँ, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आया राजेश जी समझ में? राजेश जी, ऐसे जैसे आपका अलग अलग फॉर्म है, यहाँ पे आप डालते चले जाए। ठीक है, अगर आपका डेटा किसी और फाइल में भेजना है तो पहले उस फाइल को ओपन कर लो और उस फाइल के फाइल का नेम दे दो, जैसे मैं कल बताया था वर्कबुक्स, तो फाइल में चला जाएगा। लेकिन वो पर्टिकुलर फाइल ओपन होना चाहिए, अगर ओपन नहीं है तो आप ओपन करवा लो। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। समझ में? तो आप लोग क्या करो, फटाफट मुझे ऐसे कम से कम 4 फॉर्म बना के दो, क्योंकि आपने पिछली क्लास की प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं की है ना। तो मुझे आप लोग फटाफट इसके, बाकी लोग भी आज नहीं आए, आगे का टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो। और ये जो फाइल है उस फाइल में आप लोगों को भेज देता हूँ, मुझे फटाफट करके दो। ठीक है, ओके। आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, और उसके बाद डाउट हो तो कॉल कर लीजिएगा।